जो मैंने आपसे कहा कि हमारे किस ढंग से चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा। तो फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है, जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं, और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है, ठीक। और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है, वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज, वो दिखनी चाहिए। और अब मैं आता हूं इसी बात पे। देखिए कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो 2 दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक ही दांत बनाते। ऐसा नहीं है, वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं। आज मुझे भी राजनगांव में अष्टविनायक में से एक विनायक के दर्शन का सौभाग्य मिला। 8 ही विनायक क्यों हैं? 7 या 9 क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है। और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। और मनुष्य का शरीर और
हाथी का सर क्यों है? हाथी के सर में गजमुक्ता होती है। उनका पूरा स्वरूप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अंग है, इसीलिए सूर्ण उस कुंडलिनी की प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र यहां माना गया है, इसीलिए हाथी लिया गया, जिसके गजमुक्ता होती है। माना जाता है मस्तक में एक पिनियल ग्लैंड जैसी होती है। और वह सूर्ण कभी नीचे नहीं है, ऊपर उठी है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। यानी अगर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, नियम कानून समाज के बंधन ना हो, तो वो पाशविक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी चाहेगा जबरदस्ती सब कब्जा कर लो। यह है अधोगामी प्रवृत्ति। पर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती, इसलिए सूर्ण उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व्ड है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्ध चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है। इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूर्ण है, सूर्ण क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं, भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। अब बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, उन्होंने लिखा था हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है। मेरे भाई, वो एलिफेंट गॉड नहीं है, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें किस ढंग से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कि आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कहां पे साइंस है और कहां पे संस्कृति है, कहां पे धर्म है, इस बात का कहीं पर हमारे यहां जिसे कहते नहीं है कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन। जब आप एडवांस स्टेज में चले आते, अमेरिका में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में करने के बाद भी मेडिकल में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एक हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे चले जाते हैं तो अब इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो वहां पर हमारे यहां दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए